जदौन साहब, ये एक्सरसाइज हमने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त नहीं देखी, अब 27 में भी कोई ऐसी एक्सरसाइज नजर नहीं आ रही, और नजर यही आ रहा है कि शायद, और जराए भी ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते में पास हो जाएगी। जब डिस्कशन ही नहीं होगी, अब हर बंदे के पास, हर पार्टी के पास डिफरेंट ड्राफ्ट होगा, तो शकूक व शुबहात तो होंगे फिर। बहुत शुक्रिया। देखें, जो पार्लियामेंट है वो अगर सॉवरेन पार्लियामेंट है तो उसके पास मुकम्मल अख्तियार होता है कि वो आइन के अंदर तरमीम भी कर सके। लेकिन आइन की तरमीम का मकसद जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि लोगों के मफाद आमा के लिए आप कोई तरमीम कर रहे हैं, लोगों को रूल ऑफ लॉ को आइन पे अमलदारी के लिए तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा अभी जो ना 26th अमेंडमेंट इस इंटेंशन के साथ आई है, वो ना आने वाली तरमीम इस इंटेंशन के साथ आ रही है। देखें ना, आपने अगर इस जो निज़ाम के बेनिफिशरी लोग हैं उनको मजीद बेनिफिट करना है तो वो तो फिर आप तरमीम ले आए। लेकिन तरमीम देखें ना, अब पब्लिक एट लार्ज को पता हो कौन सी तरमीम किस मकसद के लिए आ रही है। देखें, आफत साहब ने बात की है लोकल गवर्नमेंट की, बिल्कुल मैं इनकी बात को उसको सपोर्ट करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कोई भी पोलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश नहीं करना चाहती। तो आप केपीके की मिसाल लेंगे, पीटीआई की हुकूमत है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन कोई डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, कोई फाइनेंशियल पावर जो है डेलीगेट नहीं है। एक डेली पैसा जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को या टीएमए को नहीं दिया जाता। तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं, एमपीएज हैं, वो काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो 18th अमेंडमेंट है। इस्लामाबाद के अंदर कौन सी 18th अमेंडमेंट का असर था? यहाँ पे पिछले 3 साल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होने दे रहे। यहाँ पे डिपार्टमेंटल कितनी टसल है, एमसीआई कोई अपना रोल नहीं अदा कर सकती, सीडी अपने अदा कर सकता। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं ये डॉकिज्म पे काम करती है और एस्टेब्लिशमेंट की इमा पे काम करती है। इन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई मोटिव तो उठा के देखें क्या करना चाहती है, व्हाट दे वांट टू डू, और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है। बस आके बैठ जाते हैं, जिस तरह पीछे से ऑर्डर मिलता है वो कहते हैं ये इस पे टीवी पे जाके ये बातें करो, ये करना शुरू कर देते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, लेकिन सिंध के अंदर कोई लोकल गवर्नमेंट जो है बेस ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को डेवलप करें, लीडरशिप आती है। लेकिन यहाँ पे तो वो निज़ाम ही नहीं, ये लाने ही नहीं देते। कोई एमएनए एमपी किसी भी पार्टी का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होता। अब एमएनए का ये काम है कि वो गली की जाके नाली की सफाई करवाए, या वो गली को पुख्ता कराए, या वो वहाँ पे सैनिटेशन का काम कराए, या जो है वो पाइपिंग वहां पे लगवाए। ये नहीं है। अब आप जितने देखें एमएनए जो है वो कहते हैं जी गैस का पाइप लगवा रहा हूँ, ये नलका लगवा रहा हूँ। भाई आप पार्लियामेंट है, आप लेजिस्लेशन करें। लेजिस्लेशन जो करते हैं वो किधर और से होके आ जाती है, और इनको लगाया हुआ इस काम पे जी आप ये फंड ले लें, आप फलानी तरक्याती काम करवा लें। बाकी इनके पल्ले जो है वो कुछ भी नहीं है। आज किसी एमएनए को पूछे ना, आपको पता है तरमीम कौन सी आ रही है और किस मकसद के लिए आ रही है, वो आपको क्या जवाब देगा? उसके पास कोई, इवन गवर्नमेंट के मिनिस्टरों को पूछे तो वो एक से एक। अब ये तो बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर दिया, वरना किसी को पता ही नहीं चलता 27th अमेंडमेंट जो है वो क्या आ रही है। ये देखें, ऐसी चीजें जब आइन के अंदर आप तरमीम करते हैं तो आप बात तरमीम ऐसी सोच रहे हैं कि जो आइन का आपने ढांचा ही तब्दील कर मौलाना दिया। साहब भी ये कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता, जब शिकें आएंगी तो उस पर फिर बताएंगे वो भी। एक खास मकसद के लिए ला रहे हैं ना, तो वो जो है बिल्कुल तबाही है, वो इस निज़ाम को और जो है वो खराब कर देगा। ठीक है हाफिज साहब आपकी जानिब बातें हैं। हाफिज हसन साहब, ये बताइए, आपने बात की कि बहुत से लोग होते हैं कुछ इश्यूज को पोलिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक तासुर जो है अपोजिशन की तरफ से ये सामने आ रहा है। ठीक है,